जिंदगी अपने आप में एक रहस्य है, एक ऐसी यात्रा जिसमें कभी धूप है तो कभी छाप, कभी सुख है तो कभी दुख, कभी सफलता है तो कभी असफलता। लेकिन इन सभी अनुभवों के बीच एक चीज जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है, वो है उम्मीद। हाँ, यही उम्मीद है जो हमें टूटने से बचाती है, बिखरने से रोकती है और फिर से उठ खड़े होने का साहस देती है। इसीलिए कहा गया है, जब तक जिंदा हो तब तक उम्मीद बाकी है। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब चारों ओर अंधेरा होता है। लगता है जैसे अब कुछ नहीं बचा। रास्ते बंद हो जाते हैं, सपने चकनाचूर हो जाते हैं और मन विश्वास खो बैठता है। लेकिन ऐसे ही समय में उम्मीद एक दिए की तरह जलती है, जो भले ही छोटी हो लेकिन अंधेरे को चीरकर रोशनी की राह दिखाती है। यही उम्मीद हमें कहती है कि रुकना मत, चलना जारी रखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है। सोचिए उस किसान को जो बंजर जमीन पर भी हल चलाता है। उसे नहीं पता कि बारिश होगी या नहीं, लेकिन वो बीज बो देता है क्योंकि उसे उम्मीद है कि कल फसल लहराएगी। सोचिए उस माँ के बारे में जो हर दिन अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष करती है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसका बच्चा एक दिन कामयाब होगा। सोचिए उस मरीज के बारे में जो गंभीर बीमारी से लड़ रहा होता है, लेकिन हर सांस के साथ जीने की इच्छा लिए जूझ रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि शायद कल अच्छा होगा। उम्मीद वो ताकत है जो हार चुके इंसान को भी लड़ने की शक्ति देती है। महात्मा गांधी ने कहा था, यू मे नेवर नो वॉट रिजल्ट्स कम ऑफ योर एक्शंस, बट इफ यू डू नथिंग देयर विल बी नो रिजल्ट। यही बात उम्मीद पर भी लागू होती है। अगर हम उम्मीद छोड़ दें तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन अगर हम उम्मीद बनाए रखें तो छोटे छोटे प्रयास भी एक दिन चमत्कार कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोई गरीब बच्चा भी दिन रात मेहनत करता है। वो सड़क पर सामान बेचता है, लोगों की गाड़ियां साफ करता है, छोटे छोटे काम करता है। क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि वो एक दिन कुछ बन सकेगा। उसने अपने हालातों को देखा है, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि उसके भीतर उम्मीद अभी बाकी है। कई बार हम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। लगता है कि कोई साथ नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई सहारा नहीं है। लेकिन तब हमें खुद को ये याद दिलाना चाहिए, जब तक जिंदा हो तब तक उम्मीद बाकी है। यही सोच हमें हमारे अंदर की छिपी शक्ति से जोड़ती है, जो शायद हम भूल चुके होते हैं। जीवन में सबसे बड़ा गुण है धैर्य और सबसे बड़ी संपत्ति है उम्मीद। समय चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, अगर आपने उम्मीद नहीं छोड़ी तो यकीन मानिए वो समय आपको गिरा नहीं सकता। वक्त को बदलना हमारी ताकत नहीं है, लेकिन वक्त को झेलने की हिम्मत उम्मीद देती है। बड़े बड़े सफल लोगों की कहानियां भी इसी उम्मीद की मिसाल हैं। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया। अब्दुल कलाम ने बचपन में अखबार बेचा, लेकिन उम्मीद और सपनों की ताकत से भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। ऐसा क्या था इनमें? यही उम्मीद जो उन्हें हर हार के बाद फिर से खड़ा करती रही। अगर आप कभी हार मानने की सोचें तो जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने उम्मीद के दम पर इतिहास रचा। उन सैनिकों के बारे में सोचिए जो जान हथेली पर रखकर सरहद की रक्षा करते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि उनका देश सुरक्षित रहेगा। उन डॉक्टरों के बारे में सोचिए जो गंभीर बीमारियों से जूझते मरीजों का इलाज करते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि वो किसी की जिंदगी बचा लेंगे। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जब मन कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहीं पर उम्मीद कहती है बस एक कोशिश और कर, हो सकता है चमत्कार यही हो। जीवन में हारना कोई अपराध नहीं, लेकिन उम्मीद छोड़ देना आत्मा की हार है।
उम्मीद वो आत्मा की आवाज है जो कहती है तू अभी जिंदा है तो सब मुमकिन है। उम्मीद हमें हमारी आत्मा से जोड़ती है। यह वो पुल है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ये वो सूरज की पहली किरण है जो रात के अंधेरे को चीरकर आती है और कहती है नई शुरुआत कर। जब कोई रास्ता न दिखे तब भी उम्मीद हमारे भीतर कहती है रास्ते बनेंगे, तू चल तो सही। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। कल कैसा भी रहा हो, आज कुछ नया कर सकते हैं। यही तो जीवन है, हर दिन एक नई शुरुआत। और इस शुरुआत की प्रेरणा हमें उम्मीद से मिलती है। जैसे पेड़ सूखे मौसम में भी अपनी जड़ें मजबूत बनाए रखता है, वैसे ही हमें भी मुश्किल वक्त में उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। क्योंकि जब बारिश आती है तो वही पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। अगर उसने सूखे के वक्त उम्मीद छोड़ दी होती तो वो कभी फिर से नहीं खिल पाता। आज अगर आप टूटे हुए हैं, निराश हैं, थके हुए हैं, तो इस लाइन को अपने दिल में बिठा लीजिए, जब तक जिंदा हो तब तक उम्मीद बाकी है। क्योंकि यही एक बात है जो आपकी जिंदगी में फिर से रोशनी ला सकती है। यही एक सोच है जो आपके अंदर वो आग जला सकती है जो आपको फिर से अपने लक्ष्य की ओर ले जा सकती है। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, हर तूफान के बाद सन्नाटा होता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद राहत आती है। जरूरत है तो बस उम्मीद का दामन थामे रहने की। कभी कभी हमारी छोटी सी उम्मीद किसी और की जिंदगी का भी सहारा बन जाती है। इसलिए कभी भी उम्मीद को कम मत समझो। आप अभी भी सांस ले रहे हैं, इसका मतलब है आप लड़ सकते हैं, सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और योजनाएं बनाई हैं। और जब तक ईश्वर ने हार नहीं मानी, आप क्यों माने? याद रखिए, उम्मीद रखना कोई कमजोरी नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी ताकत है। ये हमें भीतर से मजबूत बनाती है, हमें हमारी सीमाओं से आगे ले जाती है और हमें विश्वास दिलाती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगली बार जब जीवन कठिन लगे, रास्ते बंद लगे, सपने अधूरे लगे, तब खुद से सिर्फ एक बात कहिए, मैं जिंदा हूं और जब तक जिंदा हूं तब तक उम्मीद बाकी है। जब हम जीवन के सफर में थक जाते हैं, जब चारों ओर अंधकार छा जाता है और कोई रास्ता नहीं दिखता, तब हमारे भीतर बस एक ही चीज होती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, और वो है उम्मीद। यह उम्मीद कोई साधारण विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति है जो हर टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है, हर बिखरी हुई जिंदगी को संवार सकती है और हर हारे हुए इंसान को फिर से लड़ने का हौसला दे सकती है। यही तो इस पंक्ति का गूढ़ अर्थ है, जब तक जिंदा हो तब तक उम्मीद बाकी है। सोचिए, अगर पेड़ पतझड़ में अपने पत्तों के गिरने से दुखी होकर जीना छोड़ दे तो क्या वो कभी फिर से हरा भरा हो पाएगा? नहीं। लेकिन वो पेड़ चुपचाप अपने समय का इंतजार करता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि बसंत फिर आएगा। वो यही विश्वास हम इंसानों में भी होना चाहिए, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, चाहे सब कुछ छिन जाए, लेकिन अगर सांस चल रही है तो परिवर्तन संभव है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर दिन एक जैसे नहीं होते। कुछ दिन बहुत खूबसूरत होते हैं और कुछ दिन इतने कठिन कि हमें खुद पर भी संदेह होने लगता है। लेकिन उन्हीं दिनों में उम्मीद हमारी साथी बनकर कहती है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, उठ और चल। ये शब्द हमारे जीवन को दोबारा दिशा दे सकते हैं। अगर आपने आज तक कोई सपना देखा है, अगर आपके दिल में कभी कुछ बनने की चाह थी, अगर आपने कभी किसी अपने को बेहतर जिंदगी देने की ख्वाहिश रखी थी, तो उन्हें सिर्फ इसलिए मत छोड़िए क्योंकि रास्ते कठिन हो गए हैं।
याद रखिए, जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन उम्मीद उसे जीने लायक बनाती है। जब आप खुद पर, अपने सपनों पर और भगवान की योजना पर भरोसा करते हैं, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। दुनिया में ऐसी लाखों कहानियां हैं जहां लोगों ने असंभव परिस्थितियों में भी आशा का दामन नहीं छोड़ा। एक बच्चा जो गरीबी में पला, लेकिन पढ़ाई की उम्मीद नहीं छोड़ी और आज डॉक्टर बन गया। एक महिला जिसने पति खोने के बाद भी बच्चों को पढ़ाया और उन्हें सम्मानित नागरिक बनाया। एक जवान जिसने शरीर के अंग खोने के बावजूद देश के लिए दौड़ लगाई। इन कहानियों में जो कॉमन चीज है वो है उम्मीद। हर इंसान की जिंदगी में एक न एक बार अंधकार आता है, लेकिन यह अंधेरा स्थायी नहीं होता। सूरज हर दिन उगता है, और जब आप ये सोच लेते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, तभी कहीं से एक रोशनी आती है जो कहती है अभी बहुत कुछ बाकी है। और जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, तब तक वो रोशनी आपके भीतर जलाई जा सकती है। अगर जीवन एक नाव है और कठिनाइयां उसका तूफान, तो उम्मीद उस नाव की पतवार है। बिना पतवार के नाव डूब जाएगी, लेकिन अगर आपने उम्मीद की पतवार थामी है, तो आप भंवर से भी बाहर आ सकते हैं। इसलिए जब भी जीवन आपको गिराने की कोशिश करे, तब खुद से कहिए मैं अभी जिंदा हूं, और जब तक जिंदा हूं तब तक मेरी कहानी अधूरी नहीं है। हर बार जब आप किसी को मुस्कुराते देखते हैं, तो याद रखिए उसके पीछे भी कोई न कोई संघर्ष रहा होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आप भी वैसा कर सकते हैं। आप अभी जिंदा हैं, इसका मतलब है कि भगवान ने अभी आपके लिए कोई बड़ा उद्देश्य लिखा है, और उस उद्देश्य को पाने के लिए सबसे पहले आपको उम्मीद से जुड़ना होगा। अपने जीवन को कभी भी खत्म मत समझिए। हर रात का अंत सुबह से होता है। हर आंसू के पीछे कोई मुस्कान छुपी होती है। हर संघर्ष के बाद कोई इनाम रखा होता है, और हर अधूरी कहानी के लिए ईश्वर ने एक सुंदर समापन सोचा होता है। बस उस तक पहुंचने के लिए जरूरी है उम्मीद बनाए रखना। आज अभी इस पल एक नई शुरुआत करें। चाहे आप कितनी भी बार गिरे हों, कितनी ही बार दुनिया ने आपको नकारा हो, लेकिन अब खुद को मौका दीजिए। खुद से कहिए मैं चलूंगा, मैं कोशिश करूंगा और मैं जीतूंगा, क्योंकि मेरी उम्मीद अभी जिंदा है। शब्दों को अगर आत्मा से जोड़कर समझें, तो ये पंक्ति जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकती है। जब तक जिंदा हो तब तक उम्मीद बाकी है। इसका मतलब सिर्फ आशा रखना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि हर कठिनाई, हर आंसू, हर निराशा के बाद भी आप उस रोशनी तक पहुंच सकते हैं जो ईश्वर ने आपके लिए रखी है। और जब आप उस रोशनी तक पहुंचेंगे, तब आप समझेंगे कि उम्मीद ने ही आपको वहां तक पहुंचाया। इसलिए आज अगर आप अपने जीवन से थके हुए हैं, निराश हैं, टूटी हुई उम्मीदों के साथ बैठे हैं, तो बस एक बार खुद से यह कहिए मैं अब भी जिंदा हूं, और जब तक जिंदा हूं तब तक उम्मीद बाकी है।